तो जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लासेस बनाना सीखा था, उन क्लासेस से हम लोगों ने इंस्टेंस बनाना सीखा था और हम लोगों ने एक जर्नल सा एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया था हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग का। तो अभी हमें क्लासेस बनाना आ चुकी हैं और ऊप्स का यूज़ करके और उनसे हमें इंस्टेंस बनाना भी आ चुके हैं। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे ऊप्स के जो हमारे 4 पिलर हैं या फिर जो हमारे 4 कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम एक-एक करके पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा जो ऊप्स का पिलर है उसका नाम है हमारा इनहेरिटेंस या फिर हम कहें क्लास इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस और क्लास इनहेरिटेंस। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले हम ये वाली पढ़ेंगे। Inheritance is a fundamental concept in object-oriented programming that allows object to acquire the property and behavior of other object. It is a mechanism that enables code reuse and establish a hierarchical relationship between class and objects. ठीक है, और फिर यहाँ पे दूसरी लिखी है, inheritance is based on the principle of creating a new class derived classes from existing class base or parent classes where the derived class inherit the attribute and method of the parent class. The derived class can extend or override the inherited properties and methods as well as defines its own unique properties and methods. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी काफ़ी ज़्यादा एक थ्योरेटिकल सी हमें हमको एक डेफिनेशन पता चल चुकी है। तो इससे पहले कि हम देखें कि जो इनहेरिटेंस होता है वो कैसे काम करता है हमारे क्लासेस के बीच में और वो होता क्या है उसका मतलब, उससे पहले मैं एक बहुत ही ज़्यादा जर्नल एग्जांपल लेना चाहूँगा कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है? मतलब एक बहुत जर्नल एग्जांपल, मतलब वो क्लासेस से रिलेटेड नहीं है, बट वो बताएगा कि जो आपका इनहेरिटेंस होता है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये वही डायग्राम है जो यहाँ पे हमारी पीडीएफ में है। मैंने इसको बस कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले आया हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पेरेंट है, ठीक है? और उस पेरेंट के 3 बच्चे हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3, ठीक है? एक पेरेंट है, उसके 3 बच्चे हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। और आप देखोगे तो जो पेरेंट है उसके अंदर कुछ ट्रेड्स हैं, जैसे कि उनकी हाइट है, उनके हेयर्स हैं, उनका हाई आईक्यू है, उनकी पावरफुल मेमोरी है, उनके पास स्किल्स है और उनके फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो ये हमारी क्या है, ये हमारी पेरेंट्स की कुछ ट्रेड्स हैं, ठीक है? अभी आप देखोगे तो अब जो चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 1 के अंदर कुछ ट्रेड्स हैं जो कि हाइट्स, स्किल्स, हेयर्स और ईटीसी, ठीक है? तो आप देखोगे जो ये हाइट है, ये स्किल्स है, जो हेयर है, ये कहाँ से आ रही है? ये इसको उसके पेरेंट्स से मिल रही है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि इसने जो ट्रेड्स हैं उसको इनहेरिट करा है अपने पेरेंट्स से। और ऐसे ही हमारा जो चाइल्ड 2 है उसके अंदर भी हाइट, हेयर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, ईटीसी। और जो मेरा चाइल्ड 3 है उसमें क्या लिखा है? हाई आईक्यू, हेयर्स, स्किल्स और ईटीसी। तो उसके अंदर भी कुछ ट्रेड्स हैं जो कि उसने अपने पेरेंट से इनहेरिट करी है। तो इनहेरिट का यही मतलब होता है कि जो पेरेंट होता है, जो उसकी कुछ हैबिट्स होती हैं या फिर मैं कहूँ उनकी कुछ ट्रेड्स होती हैं, वो चली जाती है उनके चाइल्ड के अंदर, ठीक है? वो चली जाती है उनके चाइल्ड के अंदर, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ये होता है हमारा एक जनरल इनहेरिटेंस। जब क्या होता है, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो वो पेरेंट हैं, उनसे कुछ हैबिट्स या फिर कुछ ट्रेट्स इनहेरिट हो जाते हैं उनके चाइल्ड में, तो उनको हम कहते हैं इनहेरिटेंस या फिर इनहेरिट। ये होता है हमारा एक जनरल सा इनहेरिटेंस का मीनिंग, और जो कि हम नॉर्मली लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। लैंग्वेज से मेरा मतलब एक इंग्लिश टाइप लैंग्वेज या हिंदी टाइप लैंग्वेज। तो वापस चलते हैं अपनी पीडीएफ में। तो ये हमारा ये एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि पेरेंट 1 और चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, और उनकी कुछ कुछ हैबिट्स क्या हो रही हैं, इनहेरिट हो रही हैं अपने चाइल्ड के अंदर, ठीक है? इसमें हम एक और बात समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा पेरेंट और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा चाइल्ड, ठीक है? तो जो हमारा पेरेंट है और जो हमारा चाइल्ड है, ठीक है? तो जो आपके जो पेरेंट होते हैं, वो जो कुछ ट्रेड्स होती हैं वो इनहेरिट होती हैं चाइल्ड के अंदर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाइल्ड है वो पेरेंट के अंदर कुछ हैबिट्स इनहेरिट कर दे, ये नहीं हो सकता। जो पेरेंट है वो ट्रेड्स को इनहेरिट कर सकता है, जो चाइल्ड है वो इनहेरिट करता है ट्रेड्स को अपने पेरेंट से। पेरेंट इनहेरिट नहीं करते ट्रेड्स को अपने चाइल्ड से। इसलिए हम कभी भी ये नहीं कहते कि देखो जो किसी के मम्मी पापा हैं,
ठीक है? कहते हैं कि जो उनका बेटा है उनके मम्मी-पापा पे गया है। कभी हम ये नहीं कहते कि मम्मी-पापा बेटे पे गया है, ठीक है? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है, जो भी हैबिट्स होती हैं, जो पेरेंट्स की होती हैं, वो चाइल्ड के अंदर आती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि चाइल्ड की हैबिट्स पेरेंट के अंदर चले जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला भी एक केस है। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा एक जनरल सा मतलब है हमारा इनहेरिटेंस का, कि कैसे इनहेरिटेंस काम करता है हमारे रियल लाइफ में, ठीक है? पेरेंट्स से कुछ आदतें बच्चों के अंदर चली जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है? ये तो बात हो गई जर्नल वाली। अभी हम बात करते हैं कि कैसे काम करता है इनहेरिटेंस हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट में है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक और डायग्राम बनाऊँगा यहाँ पे छोटा-सा, ठीक है? इसी को मैं इसी को करता हूँ पैरेंट और चाइल्ड वाले को। यहाँ पे लिखते हैं पैरेंट क्लास और यहाँ पे लिखते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है? तो ऐसा होता है हमारे पास 2 चीज़ें, ठीक है? एक होती है हमारे पास अब अभी मैं रियल टाइम की बात कर रहा हूँ, जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इससे पहले जो मैं चाइल्ड और पेरेंट की बात कर रहा था, वो हमारा एक नॉर्मल इनहेरिटेंस है, जो हमारे रियल लाइफ में होता है। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस होता है। तो उसमें हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है, ठीक है? और एक होती है हमारे पास चाइल्ड क्लास। दोनों की दोनों क्या होती है? नॉर्मल क्लासेस होती हैं, ठीक है? कोई किसी का पेरेंट या कोई कोई किसी का चाइल्ड नहीं होता, जब तक कि आप इनहेरिटेंस नहीं करो, ठीक है? एक होती है आपके पास पहली क्लास और होती है दूसरी क्लास, ठीक है? आप क्या करते हो? आप चाहते हो कि जो पहली वाली क्लास है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टी और फिर यहाँ लिख देता हूँ मेथड्स, ठीक है? उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड है और आप क्या करोगे? उसे आप बिना दोबारा लिखे, आप अपनी जो दूसरी क्लास में ले आओगे, जो कि होगी आपकी चाइल्ड क्लास, तो उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब कि जो आपकी पहली वाली क्लास थी, ठीक है? जो कि पेरेंट क्लास है, उसमें से उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके जितने भी मेथड्स हैं, उसको आपको लेके आना है अपनी जो दूसरी क्लास है, या फिर मैं कहूँ जो कि चाइल्ड क्लास है। ये पहली क्लास है और ये दूसरी क्लास है। तो आप क्या करोगे, पहली क्लास से वो सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे मेथड्स को उठाकर लेके आओगे अपने सेकंड क्लास में, जो कि है हमारी चाइल्ड क्लास। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं कि आपको लेके आने, इसका ये मतलब नहीं है आप वो पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे। आपको इनहेरिटेंस का यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? ऐसे डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते। तो इनहेरिटेंस से क्या होता है हमारा? इनहेरिटेंस से हमारा कोड लिखने का तरीका कम हो जाता है, ठीक है? सबसे पहले कोड कम होता है। मान लो आपका सेम कोड था, आप यहाँ भी लिखते हैं पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में भी लिखते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो पेरेंट क्लास के अंदर जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स लिखे हैं, आप डायरेक्टली वो इनहेरिट कर लो, ठीक है? और फिर आप उससे बहुत सारी क्लासेस बना सकते हो, ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम्पल दे रखा है। एक पेरेंट क्लास है, ठीक है? व्हीकल क्या है? एक पेरेंट क्लास है और उसकी चाइल्ड क्लास कौन-कौन सी है? उसकी चाइल्ड क्लास देखोगे मेरे पास 3 है अलग-अलग। एक ये है, एक ये है और एक ये है। पहली साइकिल, दूसरी कार और तीसरा स्कूटर, वो भी एक क्लास है, ठीक है? तो आप देखोगे जो व्हीकल है, उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। जैसे कि मान लो स्पीड है, ठीक है? उसके अंदर व्हील्स हैं, ठीक है? ये तो सबके अंदर होता ही होता है। जो भी इनकी चाइल्ड क्लासेस होंगी, उनके पास व्हील होगी, उनके पास कुछ स्पीड होगी, ठीक है? उनकी कुछ पावर होगी और ऐसे ही करके बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ या फिर मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे, जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड हैं, इसको आप एक क्लास में डिफाइन कर दोगे, जिसे आप बोलोगे पेरेंट क्लास, जो कि है व्हीकल, ठीक है? जो कि सबके अंदर होती है। फिर आप क्या करोगे, आप अलग-अलग क्लासेस बना लोगे। आपने एक साइकिल की क्लास बना ली, आपने एक कार की क्लास बना ली और आपने एक स्कूटर की क्लास बना ली और ये जितनी भी आपकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उनको पेरेंट क्लास में लिखा और फिर क्या हुआ, वो सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो जाएँगी आपकी साइकिल के अंदर, आपकी कार के अंदर और आपके स्कूटर के अंदर, ठीक है? तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट हो जाएगा। तो ऐसे करके ये जो हमारा इनहेरिट का टॉपिक है, वो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है? तो अगर मैं थोड़ा-सा इसको समराइज़ करना चाहूँ, तो इनहेरिट का क्या मतलब होता है कि एक क्लास से, ठीक है? एक क्लास से दूसरी क्लास में सारी प्रॉपर्टीज़ को सेंड करना, बिना हार्डकोर लिखे, ठीक है? मतलब कि बिना कॉपी पेस्ट करे पूरा-पूरा एक मेथड यूज़ करके, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जो हमारी पेरेंट क्लास होती है, उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और जितने भी मेथड्स होते हैं, उसको उठा के हम ले आते हैं अपने चाइल्ड क्लास के अंदर। उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे जितनी भी डेफिनिशन लिखी है, उस सबका वही मतलब है जो मैंने अभी-अभी आपको बताया। ठीक है? ये तो बात हो गई हमारे थ्योरी की और उसकी। तो क्योंकि हम लोग हमें हमें कोड लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग कोड में चीज़ें बहुत देखते हैं। तो जल्दी से हम देखेंगे इनहेरिटेंस का एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल लिखा है, उसी एग्ज़ाम्पल को मैं लूँगा।
तो जल्दी से अपने कोड में चलते हैं और हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा सर्वर, और इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना देता हूं और इसके अंदर मैं कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज और मेथड डाल देता हूं, जैसे कि सर्वर नेम जो कि होगा फायरबेस, और फिर क्या होगा, मेरा सर्वर लोकेशन होगा मेरे पास जो कि होगा कुछ लाइक यूएसए, और फिर मेरे पास होगा सर्वर मेमोरी जो कि होगी 512 टेराबाइट मतलब कि टीबी, और सबसे आखिरी में होगा मेरे पास सर्वर रिक्वेस्ट, और इसको मैं कर दूंगा 12। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लास है। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई और फिर मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा कॉल सर्वर, और इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाऊंगा और फिर यहाँ पे मैं कुछ प्री डिफाइंड पहले से प्रॉपर्टीज दे दूंगा, जैसे कि योर लोकेशन, और इसे बोल दूंगा मैं एलन, और फिर मैं लिख दूंगा साथ में डिवाइस, और डिवाइस को मैं दे दूंगा डीवी, और क्योंकि मैंने यहाँ पे एलन और डीवी लिया है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलन कॉमा डीवी। ठीक है, तो अभी हमारे पास अभी मैं अब समझाता हूँ कि मैंने कोड क्या लिखा है, और ये जो कोड का एग्जाम्पल है मैं एकदम सेम टू सेम ले रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा है। समझते हैं हम लोगों ने अभी अभी क्या करा। हम लोगों ने दो क्लासेस बनाई है, ठीक है, पहली क्लास ये और दूसरी क्लास ये। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, जो हमारी पहली क्लास है उसका नाम है सर्वर, ठीक है, और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और उसके अंदर मैंने क्या करा, उसके अंदर मैंने 4 प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया है, ठीक है, प्री डिफाइन कर दिया या फिर डायरेक्टली डिफाइन कर दिया है, उनको मैंने पैरामीटर लेके डिफाइन नहीं करा। ठीक है, दिस डॉट सर्वर नेम, दिस डॉट सर्वर नेम इसके अंदर एक स्ट्रिंग है, दिस डॉट सर्वर लोकेशन उसके अंदर भी एक स्ट्रिंग है, दिस डॉट सर्वर मेमोरी उसके अंदर भी एक स्ट्रिंग है, दिस डॉट सर्वर रिक्वेस्ट उसके अंदर एक नंबर है। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने एक दूसरी क्लास बनाई जिसका नाम मैंने लिखा कॉल सर्वर, और उसके अंदर भी मैंने सेम करा, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर ले लिए, एक एलन एक डीवी, और उसके साथ मैंने क्या करा, मैंने पैरामीटर का यूज करके दो प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एक है मेरी दिस डॉट योर लोकेशन जिसका है एलन, और दूसरी है मेरी दिस डॉट डिवाइस जो कि है डीवी। ठीक है, तो यहां तक तो बात हो गई हमारी कि हमने अभी तक क्या कोड लिखा। मैंने दो दो क्लासेस बनाई हैं, ठीक है, एक का नाम है सर्वर, एक का नाम है कॉल सर्वर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अब जो मेन मुद्दा आता है वो मुद्दा ये है कि जो मैंने यहाँ 4 प्रॉपर्टीज लिखी हैं पहली वाली क्लास के अंदर, ये चार प्रॉपर्टी मुझे चाहिए मेरी जो मेरा कॉल सर्वर है, मतलब कि मेरी जो दूसरी क्लास है, मुझे उसके अंदर ये चारों प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इनको डायरेक्टली लेके आ जाऊं, जैसे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने यहाँ से ये कॉपी किया और फिर यहाँ लाके आपने पेस्ट कर दिया, ये काम नहीं करना है हमें। ठीक है, ऑफकोर्स ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन इससे आप देखोगे क्या है, हमारा कोड बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग एक प्रिंसिपल तोड़ देंगे जिसका नाम है DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपका कोड भी रिपीट हो रहा है और आप भी अपने आप को रिपीट कर रहे हो। आपने यही कोड यहाँ पे लिखा और आपने यही कोड यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम तो आप नहीं करोगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इनहेरिटेंस का। ठीक है, कि हम किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इनहेरिटेंस का, और इनहेरिटेंस का यूज करने से क्या होगा, जो आपकी ये सर्वर क्लास है ये बन जाएगी आपकी पेरेंट क्लास, यहाँ पे लिख देता हूं मैं पेरेंट क्लास, और जो ये आपकी दूसरी वाली है जो क्लास है जिसका नाम है कॉल सर्वर, ये बन जाएगी आपकी चाइल्ड क्लास। ठीक है, और हमने पहले भी पढ़ा था क्या होता है, पेरेंट से चाइल्ड के अंदर प्रॉपर्टीज को हम इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसमें हमारी सर्वर क्लास है उसको मैं ट्रीट करूंगा एज अ पेरेंट क्लास, और जो मेरी कॉल सर्वर है उसको मैं ट्रीट करूंगा एज अ मेरी चाइल्ड क्लास। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है, मुझे जो ये सारी चीजें हैं, जो कहाँ गया मेरा मार्कर, जो मेरी ये 4 प्रॉपर्टीज हैं या फिर मेथड भी हो सकते थे,
ठीक है, इसको मुझे लेके आना है इस वाली क्लास के अंदर। तो देखते हैं कि ये हम लोग कैसे करेंगे। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है, या फिर आपकी जो दूसरी क्लास है, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड्स लिखने के बाद आपको उस पेरेंट क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, जो कि मेरे केस में है सर्वर, ठीक है। ये हो गया, जैसे ही आपने ये काम करा आपका आधा काम हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो एक्सटेंड कीवर्ड है इसके बारे में बात करते हैं, वापस चलते हैं और अब देखेंगे हम एक्सटेंड कीवर्ड के बारे में, जो कि यहाँ पे लिखा है। इन जावास्क्रिप्ट द एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश इनहेरिटेंस बिटवीन क्लासेस। इट अलाउ अ ड्राइव्ड क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम ए पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास। द एक्सटेंड कीवर्ड इज अ पार्ट ऑफ द क्लास सिंटैक्स introduced in ECMAScript 2015 ES6 and provides a more intuitive way to define and work with classes। ठीक है, तो ये एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, ये बताता है कि कहाँ से आपको जो आपकी कौन सी आपकी पेरेंट क्लास है और कहाँ से आपको प्रॉपर्टीज और मेथड उठानी है। जैसे ही आप लिखते हो एक्सटेंड, ठीक है, ये क्या करता है, जो उसके आगे लिखा होगा, जो आगे क्लास लिखी होगी, उसकी सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को उठा के ले आएगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी भी ये हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आप लेके तो आ गए, लेकिन आपको कॉल भी तो करना है उसको। तो उसके लिए आपको क्या करना, यूज करना पड़ेगा, एक मेथड है जिसका नाम है सुपर, ठीक है। सुपर मेथड है और सुपर मेथड सुपर ही है। तो यहाँ आगे हम दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो सुपर मेथड है, इससे पहले सुपर मेथड के बारे में बताऊं, मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे आपको लिखना है सुपर, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास जो हमारी पेरेंट क्लास है उसके अंदर कोई भी हमारे पास पैरामीटर नहीं है, इसलिए अभी मैं खाली छोड़ रहा हूँ अपने सुपर को, ठीक है। अगर मेरे जो मेरा अगर अभी जो मैं दोबारा बताता हूँ पहली बात, जो मेरा सुपर मेथड है, ठीक है, आपको अगर इनहेरिटेंस करना है, ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी इस क्लास में लेके आनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी क्लास से आपको प्रॉपर्टीज लेके आनी है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, देखो कि जो सर्वर वाली क्लास है उससे सारी प्रॉपर्टीज और मेथड उठा के ले आओ मेरे कॉल सर्वर के अंदर, जो मेरी कॉल सर्वर वाली क्लास है, ठीक है। और फिर ये काम करने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको सुपर कीवर्ड का भी यूज करना है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, इसके अंदर आप चीजें पास करते हो, जो सुपर कीवर्ड है, जो आपकी पेरेंट क्लास के अंदर अगर कोई यहाँ पे अगर पैरामीटर होते, क्योंकि इस केस में हमारे अंदर जो हमारा पेरेंट क्लास है उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे सुपर को खाली छोड़ दिया है, ठीक है। और ये लिखना कंपलसरी है, एक्सटेंड और ये सुपर लिखना कंपलसरी है। सुपर क्या करता है, अपनी पेरेंट क्लास को कॉल करता है और ये सारे के सारे मेथड यहाँ लेके आ जाता है, ठीक है। और ये एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड बताता है कि कहाँ से उठानी है आपको क्लासेस, कहाँ कौन सी क्लास से आपको मेथड और प्रॉपर्टीज को उठाना है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं सुपर के बारे में। तो सुपर को यूज करने के 2 तरीके हैं, अभी हम पहला वाला तरीका देख रहे हैं, जो कि डायरेक्टली आप सुपर लिख दो। तो सुपर मेथड रिफर्स टू द पेरेंट क्लास बाय कॉलिंग द सुपर मेथड इन द कंस्ट्रक्टर मेथड वी कॉल द पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर मेथड एंड गेट एक्सेस टू द पेरेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड। तो मैंने अभी इसी के बारे में बताया, ठीक है। जो हमारा एक्सटेंड कीवर्ड होता है वो क्या करता है, जो हमारा एक्सटेंड कीवर्ड होता है वो इनहेरिटेंस एस्टेब्लिश करने के लिए होता है, ठीक है, और बताता है कि कौन सी क्लास से, कौन सी पेरेंट क्लास से आप लेके आ रहे हो अपनी प्रॉपर्टीज। जो आपका सुपर मेथड होता है वो क्या करता है, कॉल करता है आपकी जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड्स को और उसके प्रॉपर्टीज को, और फिर आपको उसका एक्सेस मिल जाता है अपनी जो आपकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। द सुपर कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर और पेरेंट क्लास मेथड फ्रॉम विद इन अ सब क्लास, ठीक है। सब क्लास का मतलब है कि चाइल्ड क्लास। इट प्रोवाइड्स अ वे टू एक्सेस एंड इन्वोक फंक्शनली फ्रॉम द पेरेंट क्लास, ठीक है। तो जो हमारा ये सुपर कीवर्ड होता है ये क्या करता है, हमारा जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसको कॉल करता है, और उसके अंदर जितने भी आपने प्रॉपर्टीज और मेथड्स बनाए हैं उसको लाके हमें दे देता है हमारी जो अपनी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो बस इतना ही करना था, और अभी ऐसे करके हमारा इनहेरिटेंस बन चुका है। अभी अगर मैं अब क्या करता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, लिखूंगा न्यू रिक्वेस्ट और न्यू लेके कॉल सर्वर, ठीक है। क्योंकि कॉल सर्वर के अंदर, अच्छा ठीक है, मेरे पास 2 पैरामीटर हैं कॉल सर्वर के अंदर। एक है मेरा एलन, एलन क्या है मेरा, योर लोकेशन। तो लिख देते हैं योर लोकेशन XYZ रोड, और दूसरा क्या है मेरा डिवाइस, तो डिवाइस है मेरा क्रोम, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रोम।
और अभी मैं लॉग करवाऊंगा अपनी न्यू रिक्वेस्ट जो कि मैंने इंस्टेंस बनाया है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे हमारा जो इनहेरिटेंस है उसका काम पूरा हो चुका है। मैंने क्या करा, जो मेरी कॉल सर्वर वाली क्लास थी, मैंने उससे एक एक इंस्टेंस बनाया। ठीक है, इंस्टेंस का मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बना रहे थे, न्यू कीवर्ड का यूज करा, उससे मैंने एक एक मैंने इंस्टेंस बनाया, और उसके अंदर जो मैंने दो पैरामीटर पास करे हैं, ठीक है, जो मैंने एक्स वाई जेड रोड पास करा है वो चले जाएगा मेरा एलन के अंदर, मतलब कि योर लोकेशन के अंदर। और जो मेरा क्रोम है वो मेरा स्टोर हो जाएगा डीवी के अंदर, डीवी मतलब डिवाइस के अंदर। ठीक है, और अच्छा, तो मैंने गलती से ये चीज़ें मैंने हटाई नहीं यहाँ से, इनको मैं हटा देता हूँ, फिर तो मतलब ही क्या रह जाएगा अगर मैं वो चीज़ें डायरेक्टली लिख दूंगा। ठीक है, अभी देखो, अब मैंने ये प्रॉपर्टीज नहीं लिखी है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज तब भी इसके अंदर होंगी क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस का यूज करा है। अभी जाके देखते हैं, तो देखोगे यहाँ पे आप देखोगे कॉल सर्वर नाम का जो मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, उससे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, देखो डिवाइस में क्रोम आ रहा है, और क्या यूज करा था मैंने, योर लोकेशन में एक्स वाई जेड लोकेशन आ रहा है। लेकिन अभी आप देखोगे मेरे साथ ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज को मैंने नहीं लिखा था जो मेरी कॉल सर्वर नाम की क्लास है, उसको मैंने डायरेक्टली इनहेरिट करा मेरी सर्वर नाम की क्लास से। ठीक है, सर्वर मेरी पेरेंट क्लास है और कॉल सर्वर मेरी एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे हमने इनहेरिटेंस का यूज करके जो मेरी पेरेंट क्लास है उसके अंदर से जितनी भी प्रॉपर्टीज और मेथड थे उसको मैं लेकर आ गया अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर, और उसको अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू रिक्वेस्ट डॉट आप लिखो सर्वर नेम, या फिर लिखो सर्वर मेमोरी, तो देखो आपको मिल जाएगा 512 टीबी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस का, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। कई बार क्या होता है कि आप नहीं चाहते कि आप चीजों को बहुत, एक क्लास को बहुत ज्यादा बड़ी बनाओ। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो कि डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं उनको एक पेरेंट क्लास में लिख देते हो, और फिर उससे एक चाइल्ड क्लास बनाते हो, और फिर उस चाइल्ड क्लास से आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, या फिर मैं कहूँ एक इंस्टेंस बनाते हो, और फिर उस इंस्टेंस का आप यूज करते हो। जैसे कि आप देखोगे न्यू रिक्वेस्ट नाम की मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे बना ली। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ईजी होता है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें करी हैं। सबसे पहले तो वही नॉर्मल है, मेरी एक क्लास थी पहली वाली, दूसरी क्लास थी मेरी दूसरी क्लास। ठीक है, और मैंने उससे एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं, तो इनहेरिटेंस आपको अपनी चाइल्ड क्लास में इनहेरिटेंस करने के लिए दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको एक्सटेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा, और फिर आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर सुपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप एक्सटेंड लिखोगे तो उसके आगे आपको क्लास का नाम भी लिखना है कि आप कौन सी क्लास से प्रॉपर्टीज को मंगवा रहे हो, या फिर कौन सी आपकी पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेरेंट क्लास है, और फिर आपको सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा ताकि आपको जो आपकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं आपकी पेरेंट क्लास के अंदर, वो सारी की सारी आपको मिल जाए आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर। अगर आप ये सुपर कीवर्ड का यूज नहीं करोगे तो आपको एरर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि अभी जो आपकी पेरेंट क्लास है उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसीलिए ये सुपर क्लास खाली है, वरना आपको सुपर क्लास के अंदर लिखना पड़ता है कि आप कौन कौन से आपकी पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटर्स हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, ये रही मेरी पीडीएफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही सेम एग्जांपल मैंने जो अभी लिखा है वही सेम एग्जांपल है यहाँ पे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा another inheritance example, an advanced example to show how to achieve inheritance if parent class also have arguments। ठीक है, क्या होगा अगर हमारी जो पेरेंट क्लास है उसके पास भी आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं यही करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, सर्वर नेम मुझे इसको मैं ले लेता हूँ सर्वर नेम। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ एस एन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एस एन। ठीक है, और सर्वर लोकेशन और सर्वर मेमोरी में मैं पास करूंगा, इसे लिखूंगा मैं एस एम, और यहाँ पे मैं कॉमा लगा के लिखूंगा एस एम, और इसको मैं ओके डॉट लगा दिया गलती से, कॉमा लगा के एस एम, एस एन और एस एम। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी सुपर आपने जो मेथड लिखा था, आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी पेरेंट क्लास है उसके अंदर जितनी भी आपने चीजें डिफाइन करी है आपको उसको कॉपी करना है, यहाँ लाके आपको उसको पेस्ट करना है। ठीक है, और आपको फिर क्या करना है, जो आपकी कंस्ट्रक्टर वाली जो आपकी चाइल्ड में, ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके जो पेरेंट क्लास है, अगर आपकी पेरेंट क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है
उसके अंदर पैरामीटर हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर जो भी पैरामीटर है आप उसको उठाओ, कॉपी करो, और जो आपका सुपर मेथड है उसके अंदर लाके आप उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, जो आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके अंदर भी आपको पास करनी पड़ेंगी ये चीजें। तो पेरेंट क्लास की कब करते हैं, ठीक है पेरेंट क्लास की पहले करते हैं। तो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। ठीक है, और अभी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका जो सर्वर नेम है वो क्या है। इस बार मैं सर्वर नेम दूंगा गूगल। इस बार जो सर्वर नेम मैं दूंगा वो दूंगा गूगल। और जो दूसरी चीज है वो है मेरी एसएम, मतलब कि सर्वर मेमोरी। तो इस बार मेरी मेमोरी कम है सर्वर की, और इस बार मेरी सर्वर की मेमोरी है 256 टीबी, और इसे मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अभी जाके मैं ओके अपना जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसे देखता हूँ, सेव करता हूँ, वापस चलता हूँ। ठीक है, अभी देखो डिवाइस में क्रोम जो मेरा पहले की तरह था, सर्वर मेमोरी 256 टीबी जो कि मैंने अभी भी पास करी है। ठीक है, और जो मेरा था सर्वर मेमोरी, और ये था सर्वर नेम। ठीक है, तो सर्वर नेम मेरा गूगल था, और देखो कि सारी चीजें पहले की तरह है। यहाँ पे मैंने चेंज कुछ नहीं करा, बस यहाँ पे मैंने दिखाया कि अगर क्या होगा अगर आपकी जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, अगर आपकी जो पेरेंट क्लास है अगर उसके पास भी पैरामीटर है तो आप कैसे इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो। तो अगर आपकी पेरेंट क्लास के पास भी पैरामीटर हैं, तो सबसे पहले तो आपको जितने भी पैरामीटर हैं आपकी पेरेंट क्लास के अंदर उसको उठाओ, कॉपी करो और पेस्ट कर दो आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर, जो सुपर मेथड है उसके अंदर। और फिर यही जो ये दोनों है इनको आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, वापस चलते हैं अपनी पीडीएफ में। ठीक है, और देखो पीडीएफ में हमें यही बता रखा है जो आपकी चाइल्ड क्लास है उसके अंदर जो पहले सुपर मेथड है, जो पेरेंट क्लास के जितने भी पैरामीटर है उसको लाके आप कॉपी पेस्ट करके लिख दो। ठीक है, और फिर जो आपकी चाइल्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके अंदर पहले क्या लिखो आप, पहले लिखो आप पेरेंट क्लास और पेरेंट क्लास पैरामीटर, और फिर लिखो आप चाइल्ड क्लास पैरामीटर। ये जरूरी नहीं कि आप ये ऐसे ही लिखो, आप क्या कर सकते हो ये आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन ये कन्वेंशन तरीका है कि पहले क्या लिखते हैं, पेरेंट क्लास के पैरामीटर लिखते हैं और फिर चाइल्ड क्लास के पैरामीटर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक और अच्छा एग्जांपल दे रखे हैं और इस एग्जांपल को भी हम कोड करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर मेरे पास 4 पैरामीटर हैं जिनको कि मेरे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि मैं इनिशिएट कर रहा हूँ पैरामीटर के थ्रू, और यहाँ पे मेरे पास एक मेथड भी है। तो ये एक ज़्यादा अच्छा एग्जांपल लग रहा है मुझे, एडवांस एग्जांपल, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, और सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट ओके पी कैपिटल नहीं लिखा मैंने, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट, ओके मैंने क्या दबा दिया गलती से, यहाँ पे लिखूंगा मैं दिस डॉट फुल नेम। फुल नेम में लिख दूंगा मैं FN, और इसी को मैं 4 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और फिर लिखूंगा साथ में मैं ब्रांच, और इसे मैं लिख दूंगा BN। और जो मेरी तीसरी प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ईयर, और इसे मैं लिख दूंगा YN। और जो मेरी चौथी प्रॉपर्टी है उसका नाम मैं लिख दूंगा लैंग्वेजेस, और उसको मैं पास कर दूंगा एज LN। और इसके साथ मैं इसमें एक मेथड भी बनाऊंगा जिसका नाम होगा इंट्रो, और इंट्रो के अंदर मैं एक रिटर्न कीवर्ड रिटर्न के साथ डाल देता हूँ एक स्ट्रिंग। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो माय नेम इज this dot full name and I am student of this dot year। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्लास हो गई पर्सनल
स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन नाम से, जिसके अंदर की एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और उसके अंदर एक मेथड है। अभी हम एक और क्लास बनाएंगे, उस क्लास का नाम होगा स्टूडेंट, और इसके अंदर भी सेम वही एक मुझे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर मैं कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज डाल दूंगा, जैसे कि दिस डॉट यूनिवर्सिटी नेम जो कि है AKTU, और मैं इसके साथ लेता हूं सिटी, इसके साथ मैं ले लेता हूं सिटी, जिसमें मैं लिखूंगा बरेली, और फिर मैं लूंगा एड्रेस, और इसको मैं दे दूंगा AD एड्रेस को। और इसमें मैं कुछ एक और प्रॉपर्टी को ऐड कर सकता हूँ क्या, दिस डॉट कोर्स, कोर्स में मैं लिख देता हूँ BTech, यहाँ पे आ जाएगा सेमी कॉलन, ठीक है। और इसके अंदर क्या मुझे कोई मेथड बनाना है, तो नहीं, मुझे कोई मेथड नहीं बनाना। अभी हम देखते हैं मैंने क्या करा यहाँ पे। मैंने यहाँ पर 2 क्लासें बनाई है। मेरी जो पहली क्लास है उसका नाम है मेरा स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर मेरे पास 4 मैंने प्रॉपर्टीज बनाई है, ठीक है, जिनको कि मैं ओके, मैंने यहाँ पे ये तो लिखा ही नहीं, पैरामीटर तो लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे, FN कॉमा BN कॉमा YN कॉमा LN, ठीक है। तो जो मेरी पहली क्लास है उसके अंदर मेरे पास जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके अंदर मेरे पास 4 मेरे पास पैरामीटर है, और उन पैरामीटर का यूज करके मैंने 4 प्रॉपर्टीज को इनिशिएट कर दिया है। फिर यहाँ पे मेरे पास एक इंट्रो नाम की मेरे पास क्या है, एक मेथड है जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, जिसमें लिखा है हेलो माय नेम इज दिस डॉट फुल नेम, तो मुझे यहाँ से फुल नेम मिल जाएगा, ठीक है। एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस डॉट ईयर, तो मुझे यहाँ से ईयर मिल जाएगा, ठीक है। और जो मेरी दूसरी क्लास है उसका नाम है स्टूडेंट, और उसके अंदर मेरे पास 3 तो मेरे पास प्रॉपर्टीज प्री डिफाइंड है, और एक में क्या कर रहा हूँ मैं, एक में मैं पैरामीटर से बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करके जो मेरी ये स्टूडेंट पर्सनल इन्फो है, इसके जितने भी प्रॉपर्टीज और जो मेरे मेथड्स हैं उसको मैं लेकर आऊंगा मेरी स्टूडेंट वाली क्लास में। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना है। तो जो मेरी स्टूडेंट क्लास है वो मेरी चाइल्ड क्लास है, तो मैं इसके आगे आऊंगा, लिखूंगा एक्सटेंड्स, और फिर लिखूंगा पेरेंट क्लास का नाम जो कि है स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर हमने 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 अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, जैसे आप ये यूज करोगे आपको यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर सुपर मेथड का। और जो सुपर मेथड है आपको करना पड़ता है, जो आपका जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर जितने भी आपने पैरामीटर पास करे हैं उसको कॉपी करो और यहाँ लाके पेस्ट कर दो, ठीक है। और फिर जो आपकी कंस्ट्रक्टर जो आपकी चाइल्ड क्लास है उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके अंदर लाके जो आपका उसको है पेस्ट कर दो, ठीक है। और फिर क्या करो, ये AD वाला भी दे दो, ठीक है, ये बाद में आया ऑफकोर्स। तो ये आपका आपका जो इनहेरिटेंस है वो इसके बीच में बन चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, जो मेरे स्टूडेंट नाम की क्लास है उससे मैं एक स्टूडेंट बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ब्लेम न्यू स्टूडेंट। अब मुझे पहले क्या पास करना है, मुझे पास करना है FN क्या है, FN है मेरा फुल नेम, तो इसका नाम है ब्लेम प्रो। फिर मुझे क्या पास करना है, मुझे पास करना है BN है मेरी ब्रांच जो कि है IT। फिर मुझे पास करना है YN मतलब कि ईयर, तो ईयर है हमारा 4th, तो यहाँ पे 4th पास कर दिया मैंने। फिर मुझे LN पास करना है, LN क्या है मेरा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के लिए मैं करूँगा जावास्क्रिप्ट। और फिर मुझे पास करना है AD जो कि है एड्रेस, एड्रेस में मैं पास करूँगा XYZ रोड दिल्ली। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम सा कुछ भी डेटा पास कर दिया है, और अब मैं लॉक करवा लूंगा ब्लेम को जो कि मेरा एक इंस्टेंस है, मेरी कौन सी क्लास से बना है जो मेरा इंस्टेंस, स्टूडेंट क्लास से। तो यहाँ जाके हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन था या फिर मैं क्लास बोलूँ, उससे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अभी हम लोग सारी चीजें चेक कर लेते हैं, ठीक है। एड्रेस में हमारा XYZ रोड दिल्ली आ गया है, ब्रांच में मेरा IT आ चुका है, सिटी में मेरा बरेली आ चुका है, कोर्स मेरा BTech है, फुल नेम मेरा ब्लेम प्रो है, लैंग्वेज मेरा JS है,
और यूनिवर्सिटी नेम AKTU और ईयर मेरा 4 है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे सेम आ चुकी हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक एडवांस एग्जांपल है देखने के लिए कैसे अगर क्या होगा कि अगर जो आपकी पेरेंट क्लास है उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर हैं और आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी पैरामीटर है। अगर आप देखोगे जो AD है, AD क्या है, आपके चाइल्ड क्लास का पैरामीटर है, इसलिए मैंने उसको आखिरी में लिखा है, ठीक है। तो इसको लिखने का यही तरीका होता है। अगर आप जो आपको सुपर, सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका सुपर मेथड है उसके अंदर आप जितने भी आपकी पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटर है सबको लाके कॉपी पेस्ट कर दोगे, ठीक है। और जो आपने इनको कॉपी पेस्ट करा है यहाँ पे, फिर आप जो आपकी चाइल्ड क्लास है उसका जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके अंदर लाके भी आप क्या करोगे, उसको पेस्ट कर दोगे जो पेरेंट क्लास के पैरामीटर है, और फिर उसके बाद लिखोगे आप जो आपके चाइल्ड क्लास के पैरामीटर है। इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन मैं ये कन्वेंशन है और ज्यादातर ये ईजी पड़ता है कि आप पहले लिखते हो आपके पेरेंट क्लास के पैरामीटर को और फिर आप लिखते हो अपनी क्लास अपनी चाइल्ड क्लास के पैरामीटर को, ठीक है। तो ऐसे करके हमें जो है हमारा इनहेरिटेंस यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे आप अभी आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो मेथड आया है या नहीं आया है। तो आप लिख सकते हो ब्लेम डॉट इंट्रो। अभी आप सेव करोगे तो आपको देखोगे कुछ ऐसा मिलेगा, हेलो माय नेम इज ब्लेम प्रो एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 4 ईयर। और आप इससे क्या कर सकते हो, आप इससे मल्टीपल चाहे वो बना सकते हो ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैं 3 ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल blame1, blame2, blame3 और blame4। और इसमें बस मैं नाम चेंज कर दूंगा। एक में मैं कर दूंगा अपना नाम, एक में मैं कर दूंगा आपका नाम, और आखिरी वाले में मैं कर दूंगा एक रैंडम सा नाम जो कि है ब्लेज। और जो मैंने ये सब बनाए हैं blame1, blame2, blame3 नाम से, इनको मैं लॉक करवा लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ blame1, blame2 और blame3। तो अच्छा, blame1 नाम से मैंने कुछ बनाया नहीं है, blame2 और यहाँ पे आ जाएगा blame3, यहाँ पे आ जाएगा blame4, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो मेरी स्टूडेंट नाम की क्लास थी मैंने उससे 4 इंस्टेंस बना लिए। तो अब यहाँ पे आप देखोगे वही सेम कहानी, हर जगह देखो नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ है फुल नेम ब्लेम प्रो, जो मेरी दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसमें है फुल नेम जो कि मेरा नेम है, और जो तीसरा वाला है फुल नेम उसमें गुंजन जो कि आपका नाम है, और फिर जो मेरा चौथा वाला ऑब्जेक्ट है उसके अंदर है फुल नेम, कहाँ गया, फुल नेम ब्लेज, ठीक है। तो उसके अंदर ब्लेज आ चुका है। और आप क्या कर सकते हो, सबका आप वो भी देख सकते हो इंट्रो, ठीक है, डॉट लगा के इंट्रो, डॉट लगा के इंट्रो। एक्चुअली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उतना, कॉपी, यहाँ लाके पेस्ट, यहाँ लाके पेस्ट, सेव करता हूँ और अभी जाके देखूंगा तो देखोगे सबका आपको इंट्रो मिल जाएगा। हेलो माय नेम इज ब्लेम प्रो, हेलो माय नेम इज शिवांग, हेलो माय नेम इज गुंजन और हेलो माय नेम इज ब्लेज। और सबका आपको क्या मिलेगा, आपको एक इंट्रो मिल जाएगा। यहाँ पे तो छोटा सा मैंने लिया है, लेकिन आप यहाँ पे बहुत बड़ा इंट्रो ही बना सकते हो, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए था एक हमारा एक एडवांस एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऊप्स का यूज करके, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी यहाँ तक की, जो हमारा सुपर मेथड था, ठीक है। अभी हम बात करेंगे हमारा एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है, जो हमारा सुपर मेथड होता है उसको यूज करने का हमारा एक और तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरीके को देखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो सब कुछ है मैं पहले क्लीन कर दूंगा और मैं इसे सेव करता हूँ। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट वाला जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, सुपर डॉट मेथड। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में दोबारा से आओगे, यहाँ पे आप देखोगे क्लासेस प्रोवाइड सुपर कीवर्ड फॉर दैट। सबसे पहले क्या है, आप क्या कर सकते हो, सुपर कीवर्ड को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये क्या करता है, ये सारे के सारे ये सारी की सारी क्लासे ये सारी की सारे प्रॉपर्टीज और सारे के सारे मेथड को लेके आ जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि आपको कोई स्पेसिफिक मेथड लेके आना है तो आप यूज कर सकते हो सुपर डॉट मेथड का, ठीक है। इसी को समझने के लिए हमारे पास ये वाला एग्जांपल है जो कि है सुपर डॉट मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है, हम इसको देख लेते हैं। कोड लिखता हूं मैं, सबसे पहले मैं क्लास बनाऊंगा जिसका नाम है सर्वर लॉजिक। सर्वर लॉजिक नाम से मैंने एक क्लास बनाई, सर्वर लॉजिक, और इसके अंदर मैं एक मेथड लिखूंगा जिसका नाम है रन सर्वर।
और यहाँ पे लिखूंगा मैं लॉग, और इसके अंदर लिखूंगा रनिंग सर्वर लॉजिक, और दूसरे में लिखूंगा मैं सर्वर इज स्टार्टेड। और फिर मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा कॉलिंग सर्वर, और इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम मैं लिखूंगा स्टार्ट, और इसको अभी के लिए मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमने क्या करा। तो अभी मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है जिसका नाम है सर्वर लॉजिक, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक मेथड लिख दिया रन सर्वर नाम से, जिसके अंदर की दो कंसोल लॉग है मेरे पास। पहला कंसोल लॉग बोलता है कि रनिंग सर्वर लॉजिक, और दूसरा मेरा जो बोलता है वो है सर्वर इज स्टार्टेड। और फिर मैंने एक दूसरी क्लास बनाई है जिसका नाम है कॉलिंग सर्वर, और उसके अंदर एक मेथड है मेरा जिसका नाम है स्टार्ट, ठीक है, और उसके अंदर आप देखोगे कुछ भी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा सुपर डॉट मेथड है हमें उसको उसको देखना है। इससे पहले कि हम सुपर डॉट मेथड देखें, यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बिना कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करें, आप क्लास बना लो और क्लास के अंदर सिर्फ मेथड लिखो। उसके लिए अगर आप हमारी पीडीएफ में आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा भी है क्लास विद ओनली मेथड्स, ठीक है। क्लास क्या होती है, सिर्फ मेथड के साथ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखना है। और ये तभी होगा जब आपकी जो क्लास है उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है अगर, तो आप ये काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली क्या है कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाली चीज को इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे लिखा भी है क्लास विद ओनली मेथड्स, इफ देयर इज नो प्रॉपर्टी इन योर क्लास देयर इज नो नीड टू यूज कंस्ट्रक्टर फंक्शन, सिंपली डोंट राइट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। अगर आपकी जो क्लास है उसके अंदर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप क्या है कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाले जो फंक्शन है उसको आप स्किप कर सकते हो, आप उसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो मेरा कॉलिंग सर्वर है उसके अंदर मैं इस मेथड को लेके आऊंगा, लेकिन जो मेरा सुपर है उसको डायरेक्टली यूज नहीं करूंगा, मैं सुपर डॉट मेथड का यूज करूंगा। सुपर डॉट मेथड क्या करता है, एक स्पेसिफिक मेथड को लेके आता है आपके पेरेंट क्लास के अंदर से। तो वही करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक्सटेंड लिखना पड़ेगा कि कौन सी क्लास से लेके आना है, कौन सी पेरेंट क्लास है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सर्वर लॉजिक जो है वो हमारी पेरेंट क्लास है और उससे आपको मेथड लेके आने हैं, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे सुपर डॉट, और फिर आपको जो आपकी पेरेंट क्लास है उसमें जो मेथड है उसको आपको लिखना है, जैसे कि रन सर्वर। और अब मैं क्या करूंगा, जल्दी से मैं एक रिक्वेस्ट वन बनाऊंगा, लिखूंगा न्यू कॉलिंग सर्वर, और क्योंकि उसके अंदर कोई मेरा पैरामीटर नहीं है इसलिए खाली छोड़ रहा हूं उसके अंदर, और जल्दी से मैं लॉक करवा लूंगा रिक्वेस्ट वन को। अभी आप देखोगे तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरी क्लास थी कॉलिंग सर्वर वो मेरी खाली थी, ठीक है। अभी आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट वन डॉट स्टार्ट, और अब अगर इसे मैं सेव करूंगा और अभी अगर मैं जाके देखूंगा तो आप देखोगे रनिंग सर्वर लॉजिक सर्वर इज स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करा और उसे मैंने बता दिया कि देखो ये आपकी पेरेंट क्लास है, यहाँ से आपको जो भी मेथड या फिर आपको जो प्रॉपर्टीज लेनी है वो आपको यहाँ से लेनी है, जो कि है सर्वर लॉजिक। फिर मैंने दूसरा क्या करा, जो आप क्या है सर्वर डॉट रन मेथड, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है सर्वर और डॉट, और आपकी जो पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड है उसको लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्योंकि जो मेरा वो है सुपर डॉट, यहाँ पे मैंने लिखा सुपर डॉट जो मेरी पेरेंट क्लास है उसके मेथड का नाम लिख दिया मैंने, जो कि है मेरा रन सर्वर। देखोगे यहाँ पे रन सर्वर है, तो ये क्या हो गया, जो स्टार्ट के अंदर है वो फंक्शन मेरा कॉल हो गया। और फिर मैंने क्या करा, मैंने ये जो मेरी ये कॉलिंग सर्वर है इससे मैंने क्या करा, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम था रिक्वेस्ट वन। अब रिक्वेस्ट वन के अंदर क्या है, रिक्वेस्ट वन के अंदर सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपकी पेरेंट क्लास के अंदर भी है, ठीक है। तो जैसे ही इसने कॉल करा यहाँ पे सुपर डॉट रन मेथड रन सर्वर, तो इसने इस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया जो कि इसके पेरेंट क्लास के अंदर था। तो ये कई बार ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता, ये जो हमारा ये वाला जो चीज है
ज़्यादातर जो मैंने पहले बताया था वही यूज़ होती है कि डायरेक्टली आप क्या यूज़ करते हो, डायरेक्टली आप यूज़ करते हो अपना डायरेक्टली आप यूज़ करते हो सुपर मेथड को कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। आप ये वाला काम काफ़ी कम करते हो जो कि है सुपर डॉट और फिर मेथड का नाम, ठीक है? ये वाला काम हम काफ़ी कम करते हैं लेकिन कर लेते हैं कई बार। तो क्योंकि ये हमारे सिलेबस में था इसलिए मैंने ये भी बता दिया। तो यहाँ पे छोटी-सी चीज़ थी जो कि हम लोगों ने समझ ली है। अभी चलते हैं वापस अपनी पीडीएफ के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि एरो फंक्शन हैव नो सुपर डॉट मेथड। अभी आप देखोगे जो मैंने अभी जो एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, इसमें जो ये मेथड है, ये क्या है? ये एक एनोमिनस फंक्शन है। ठीक है ना? ये क्या है? एक एनोमिनस फंक्शन है और ये एक एरो फंक्शन नहीं है। अगर ये एरो फंक्शन होता, तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते थे। ये जो आपका सुपर डॉट मेथड है, आप इसका यूज़ नहीं करते अगर आप एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हो। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप कौन-सा फंक्शन भी यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे भी देखोगे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक एनोमिनस फंक्शन है। ठीक है? तो हाँ, तो यहाँ पे हम थोड़ी-सी बात पढ़ लेते हैं। एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट डोंट हैव देयर ओन सुपर बाइंडिंग एंड देयरफॉर दे कैन नॉट एक्सेस द सुपर कीवर्ड टू कॉल द पे तो ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है सुपर डॉट मेथड के बारे में। ये बात सुपर मेथड के बारे में नहीं हो रही है, ये बात हो रही है हमारी सुपर डॉट मेथड के बारे में, ठीक है? they cannot access the super keyword to call the parent class method. Arrow function don't have their own this or super, so they transparently fit into the surrounding context. To access the parent class method within an arrow function, you would need to store the parent method reference in a variable before defining the arrow function and then use that variable with the arrow function. ठीक है, तो इसका तरीका भी है कि आप एरो फंक्शन का यूज कर सकते हो अपने सुपर मेथड के साथ। उसे क्या करो, आप उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल लो, ठीक है? और फिर आप उसको अंदर यूज़ कर लो अपने जो आपका एरो फंक्शन है, ठीक है? तो यहाँ तक आते-आते आप एक बात समझ गए होंगे कि जो एरो फंक्शन है, ये लिखने के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों में पीछे रह जाता है। सबसे पहला तो इसके अंदर आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद दिस कीवर्ड की प्रॉब्लम है और अभी हमने इसकी तीसरी प्रॉब्लम देख ली कि इसके पास क्या है, इसके पास सुपर मेथड भी नहीं है। तो जब भी आप एरो फंक्शन का यूज़ करो, तो बहुत ही ज़्यादा आप देख के यूज़ करो कि कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हो और जो काम आप करना चाह रहे हो, वो काम आपसे ना हो क्योंकि उसके एरो फंक्शन के अंदर वो चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब बात करें कोई आपको ऑपरेशन करना है, एरे के ऊपर करना है या ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है, तो ऑफ कोर्स आप एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम का होता है। ठीक है? तो ऐसे करके हमारा सुपर डॉट मेथड भी खत्म हो गया। तो अभी हम बात करते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस और प्रोटोटाइप चेन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो इन जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट properties and methods from other objects. It is based on the concept of prototype where each object has an internal link to another object called its prototype. When accessing a property or method on an object, if it is not found on the object itself, JavaScript look up for the prototype chain to find it in the prototype object. ठीक है, तो क्या होता है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लेते हैं अभी के लिए एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या होता है उसके अंदर एक उसका एक प्रोटोटाइप भी बन जाता है। ठीक है, और इस प्रोटोटाइप के अंदर सारे के सारे मेथड्स और वगैरह वगैरह होते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आप कभी भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, अगर आप कभी भी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे, और इसको मैं लॉक करवा लेता हूँ, तो जब भी आप देखोगे आप कोई एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो आपको हमेशा एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं प्रोटोटाइप। ये आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे होगे और अभी भी देख रहे होगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोटोटाइप या फिर प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस। जैसे ही आप इसको खोलोगे, जितने भी ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स होते हैं वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। आप देखोगे हैज ओन प्रॉपर्टी इस प्रोटोटाइप ऑफ, ये सारे के सारे क्या देखो, गेट और सेट, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे गेट और सेट। तो ये होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक और होता है, इसके अंदर होता है, अच्छा इसके अंदर नहीं है बट एक और होता है, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है इस पीडीएफ में, जो कि हम क्या कंस्ट्रक्टर फंक्शन से एक क्लास बना रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
फंक्शन पर्सन पी कैपिटल और लिख देता हूं यहाँ पे एफ एन दिस डॉट फुल नेम इक्वल टू एफ एन और इसको मैं इन्वोक कर देता हूं ब्लेम इक्वल टू और न्यू पर्सन और उसके अंदर मैं पास कर देता हूं ब्लेम और अभी मैं लॉक करा देता हूं किसे ब्लेम को जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, इसके साथ देखोगे वही सेम कहानी, इसके अंदर एक प्रोटोटाइप बन जाएगा। ठीक है, और इस प्रोटोटाइप के अंदर आपको एक और प्रोटोटाइप देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस वाले कंस्ट्रक्टर फंक्शन में करोगे तो उसके बारे में मिल जाएगी, इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और इसका भी एक प्रोटोटाइप है। ये देखो कॉल बाइंड अप्लाई, ये हमने पहले पढ़े थे एक बार, लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। इसमें देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, इसके मेथड्स मिल जाएंगे जो इसका ये वाला प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर आपको एक प्रोटोटाइप नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, जैसे आप उसे खोलते हो उसके अंदर आपको दो और मिलते हैं, एक वो जिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बनाए और एक प्रोटोटाइप जिसके अंदर की उसके अंदर मेथड्स होते हैं। ठीक है, और अगर आप दूसरा वाला खोलोगे जो दूसरा वाला प्रोटोटाइप है, आपको उसके अंदर और उसके आपको उसके मेथड्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में याद होगा, स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा हम 3 बार अगर प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप करते थे तो हमें नल मिलता था। ठीक है, पहली बार करा तो पहली वाली लिंक में आ गया, दूसरी बारी में करा तो दूसरी बारी में आ गए, तीसरी बार करते हो इसीलिए आपको नल मिलता है ना। तो अभी हम इसकी बात करते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस के बारे में। इसमें क्या है, आप कोई भी प्रॉपर्टी या फिर आप कोई भी मेथड या फिर कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट के इनहेरिटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, उसको आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पर्सन, फिर आपको लिखना पड़ेगा डॉट प्रोटोटाइप और फिर डॉट आप जो भी प्रॉपर्टी देना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए न्यू प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी आप जाके देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे वो नहीं मिलेगा, फुल नेम ही मिलेगा। और जो मैंने ये वाली दी है, ये जो मैंने नई प्रॉपर्टी क्रिएट करी है यहाँ पे अभी अभी, जिसका नाम है न्यू प्रॉपर्टी और उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग दे रखी है, तो आप देखोगे आपको डायरेक्टली वो चीज देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे लिखोगे डॉट न्यू प्रॉपर्टी तो आप देखोगे आपको मिल रहा है आई एम न्यू प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, उसके प्रोटोटाइप के अंदर है वो चीज। ठीक है, तो अगर आपको उसके प्रोटोटाइप के अंदर देखनी तो हम अभी अपने कुछ देर पहले देखा था, उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, उसके प्रोटोटाइप पे क्लिक करो और देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगी उसके प्रोटोटाइप के अंदर वो प्रॉपर्टी आ चुकी है। यहाँ पे हम लोग एक और मेथड भी ऐड कर सकते हैं, वही सेम एग्जांपल क्लास का नाम या फिर फंक्शन का नाम पर्सन डॉट और फिर प्रोटोटाइप। जैसे ही आप बीच में लगाते हो डॉट प्रोटोटाइप, वो क्या होती है, उसके प्रोटोटाइप में जाके वो चीजें ऐड होती है, डायरेक्टली ऐड नहीं होती, प्रोटोटाइप में जाके वो चीजें उसकी ऐड होती है। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं डॉट और मैं लिखता हूँ न्यू मेथड और ये होगा मेरा एक एनोमनस फंक्शन जो कि क्या करेगा, कंसोल में लॉग करता है आई एम न्यू मेथड। अभी आप जाके देखोगे तो दोबारा वही है, फिर आप प्रोटोटाइप में क्लिक करो तो आप देखोगे इस बार इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है, उस क्लास से जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें देखोगे पहले तो एक प्रॉपर्टी ऐड हुई थी, अब आप देखोगे एक मेथड ऐड हो चुका है। ये देखो न्यू मेथड नाम का एक मेथड ऐड हो चुका है और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लेम डॉट न्यू मेथड, आगे पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो देखोगे मैं उसको एक्सेस भी कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने आई एम लिख दिया था क्या, तो आप देखोगे कि मैं उसको क्या है डायरेक्टली उसको एक्सेस भी कर सकता हूँ आई एम न्यू मेथड। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के अंदर चीजों को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। ठीक है, और यही सेम चीज क्लास के साथ भी है। क्लास वाला जो हमारा मेथड होता है, क्लास लिखा, पर्सन लिखा, यहाँ पे लिखा एन, इसके अंदर बनाया कंस्ट्रक्टर फंक्शन,
ओके, इसके अंदर बनाया आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन, यहाँ पे लिखा दिस डॉट नेम, फुल नेम, और यहाँ पे लिख दिया आपने एन, यहाँ पे भी लिख दिया आपने एन। ठीक है, हमारी क्लास हो गई। हम एक पर्सन बनाते हैं उससे जिसका नाम है ब्लेम। न्यू से इन्वोक कर दिया उस पर्सन को मैंने, और उसके अंदर पास करा दिया मैंने ब्लेम जीजी, और अभी उसको मैं लॉक करवा देता हूँ जो मेरा ब्लेम नाम का जो मैंने इंस्टेंस से बनाया है। अभी आप देखोगे वही सेम कहानी, फिर हमारे पास ब्लेम बन चुका है, इसमें भी सेम होता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पर्सन डॉट प्रोटोटाइप और डॉट न्यू प्रॉपर्टीज, और लिखेंगे जीजी प्रॉपर्टी, लिखेंगे यहाँ पे जीजी प्रॉपर्टीज, और इसके साथ में एक मेथड भी ऐड करूंगा मैं इसके, यहाँ पे लिखूंगा न्यू मेथड, और इसे यहाँ पे मैं एक एनोमरस फंक्शन बना दूंगा, और कंसोल में लॉक कराऊंगा आई एम न्यू मेथड। अभी आप देखोगे मैंने उसके प्रोटोटाइप के अंदर एक मैंने प्रॉपर्टी ऐड कर दी है, ठीक है, और एक मैंने एक मेथड ऐड कर दिया है। अभी हम जाके देखेंगे तो अभी हमें वो दिखेगा नहीं, ठीक है। उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके प्रोटोटाइप के अंदर जाना पड़ेगा, और देखोगे तो आपको दोनों की दोनों चीजें मिल जाएंगी, न्यू प्रॉपर्टी मिल जाएगी और न्यू मेथड मिल जाएगा। इससे हमने क्या करा, हमने इसके डायरेक्टली प्रोटोटाइप के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट बना था ब्लेम नाम का, उसके हमने ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के अंदर ही चीजें ऐड करी हैं, डायरेक्टली ऐड नहीं करी है, उसके प्रोटोटाइप के अंदर वो चीजें हम लोगों ने ऐड करी हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ब्लेम डॉट न्यू मेथड, और आप देखोगे तो आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा है आई एम न्यू मेथड, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे करके हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, कहाँ गए, हाँ, एक ये है, और हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे ब्लेम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है, डॉट अंडरस्कोर प्रोटो डॉट अंडरस्कोर प्रोटो। देखो मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट का देखोगे आप, ये यहाँ पे मैंने यही वाली चीज को प्रूफ करा है। अगर क्या है, इसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप चेन। ये जो बात हो रही है हमारी प्रोटोटाइप चेन के बारे में, इन जावास्क्रिप्ट द नल वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोटोटाइप चेन व्हेन एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट कंटिन्यू टू लुक अप द प्रोटोटाइप चेन अंटिल इट। तो ये प्रोटोटाइप चेन क्या है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाए उसके अंदर एक प्रोटोटाइप है, फिर उसके अंदर एक और प्रोटोटाइप है, तो उस प्रोटोटाइप चेन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और जब आप क्या करोगे, बार बार आप ये चीज करोगे, डॉट प्रोटोटाइप एक बार करोगे आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, फिर एक और बार करोगे आपको ये मिल जाएगी, जब तीसरी बार करोगे ना तो आपको नल मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज प्रूफ हो रही है कि अगर आप 3 बार देखोगे तो आपको नल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा समराइज करूं तो ये थोड़ा समझना भी स्टार्टिंग में कठिन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, बट मैं उसको थोड़ा ईजी बनाने का ट्राई करता हूँ। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, आपने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया और एक आपने बनाया दूसरा ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है इन ऑब्जेक्ट के अंदर ना इनका एक प्रोटोटाइप बन जाता है, इनका एक प्रोटोटाइप बन जाता है। और जब भी आपको ना इनहेरिटेंस करना होता है या कुछ और काम करना होता है, तो क्या कहता है जावास्क्रिप्ट इनका यूज करता है आपस में। मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 है, तो इनका क्या बनता है, एक एक प्रोटोटाइप बन जाता है अंदर, ये लिख दिया प्रोटोटाइप बन जाता है। जब इनको इनहेरिटेंस वगैरह करना होता है, तो ये क्या करता है, इनकी जो ये प्रोटोटाइप की चेन होती है इनके अंदर देखता है, ठीक है। तो ये काफी एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट और काफी ज्यादा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं ये कहना चाहूंगा इसको। तो इसको आपको क्या करना होता है,
जब भी आप चीज़ों को ऐड करते हो या तो आप चीज़ों को बाहर से ऐड करते हो, कोई प्रॉपर्टी या वैल्यू हो गई, आपने बाहर से ऐड करी। लेकिन कई बार आप क्या कर सकते हो, इस ये जो प्रोटोटाइप है, इसके अंदर भी आप प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपको आपको क्या यूज़ करना है, डॉट प्रोटोटाइप यूज़ करना है। लेकिन अब नॉर्मली हम लोग यूज़ करते नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो हमारी क्लास है या वो है उसके अंदर जाके करते हैं। लेकिन कई बार हमें ये करने का काम पड़ जाता है, तो जो आपकी क्लास का नाम है, तो आपकी जो क्लास का नाम है डॉट प्रोटोटाइप, और आप जो भी मेथड या फिर प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो, डॉट लगा के आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस चेन के बारे में। तो इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इनहेरिटेंस चेन बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। यू कैन एक्सटेंड द इनहेरिटेंस चेन एज मच एज यू वांट, सेटिंग पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पैदर, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट क्लासेस एंड सो ऑन। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास हो और सिर्फ उससे आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास को दे रहे हो। आप ऐसे कर सकते हो कि ग्रैंड पेरेंट ला सकते हो, ग्रैंड पेरेंट से फिर पेरेंट, पेरेंट से फिर चाइल्ड से फिर ग्रैंड चाइल्ड। तो यहाँ पे उसी का एक एग्जांपल दिखा रखा है जिसको क्या अभी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने कोड में, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, और इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट फैमिली नेम, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा जिसका नाम होगा जीजी फैमिली ब्लेम। और अब मैं इसके साथ और क्लासेस बनाऊंगा। तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, उसके बाद आएंगे ग्रैंड पेरेंट, ये आ गए ग्रैंड पेरेंट। एक्चुअली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, फिर आएंगे आपके पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, फिर आएंगे पेरेंट, फिर आएंगे चाइल्ड, फिर आएंगे आपके ग्रैंड चाइल्ड, और बस मुझे इतने ही चाहिए। ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, और इसको भी हटा देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम क्या करेंगे कि हम इनहेरिटेंस चेन बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारी जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी इसमें है, ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट में है, उसको हम लेके आएंगे किसमें, ग्रैंड चाइल्ड के अंदर। और डायरेक्टली लेके नहीं आएंगे, पहले हम उसको लेके आएंगे इसके अंदर, फिर इसके अंदर, और फिर इसके अंदर, फिर यहाँ से इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स और लिखेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, और यहाँ पे क्योंकि उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो बस सुपर लिख के एम्प्टी छोड़ देंगे। और यहाँ पे भी सेम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स, और उसकी जो पेरेंट क्लास है, इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, ग्रैंड पेरेंट, और इसके अंदर भी सुपर नाम का कीवर्ड बनाएंगे और उसे खाली छोड़ देंगे। और इसे यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर, इसे भी यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ, और क्या रह गया, एक्सटेंड रह गया। एक्सटेंड इसको लिखना पड़ेगा मुझे पेरेंट, और ये जो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है इसमें लिखूंगा एक्सटेंड्स चाइल्ड। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हम लोगों ने क्या करा। हम लोगों ने एक क्लास बनाई जिसका नाम था ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, और उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी डाल दी। फिर मैंने एक और क्लास बनाई जिसका नाम था ग्रैंड पेरेंट, और मैंने लिखा एक्सटेंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज किस में आ जाए, इसमें आ जाए। फिर ये प्रॉपर्टीज उठ के यहाँ आ गई। ठीक है,
ये प्रॉपर्टी उसके यहाँ आ गई ग्रैंड पेरेंट की, और ग्रैंड प्रॉपर्टी उठ के कहाँ गई, वो यहाँ आ गई। और फिर ये पेरेंट वाली कहाँ गई, वो यहाँ आ गई पेरेंट में, और फिर पेरेंट वाली उठ के यहाँ पे आ गई। और फिर ये चाइल्ड वाली कहाँ गई, ये चाइल्ड वाली यहाँ पे आ गई, और फिर ये चाइल्ड उठ के यहाँ पे आ गई। तो अभी जो हम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, तो आप इसको देख लेना कहाँ से कहाँ हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एक हायरार्की लेवल में आ रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक ये एक हायरार्की लेवल है। ये देखोगे, ये यहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। पेरेंट कहाँ पे, पेरेंट यहाँ पे है। चाइल्ड कहाँ पे, चाइल्ड यहाँ पे है। और जो हमारी आखिरी क्लास है उसका नाम है ग्रैंड चाइल्ड। जल्दी से हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट बेबी वन, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, और लिखेंगे ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। और क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है, उसे एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा, और लॉक करा लेंगे हम अपने बेबी वन को। हाँ, अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 पे अनएक्सपेक्टेड टोकन। क्या गलती कर दी मैंने, ओके, मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो लिखा ही नहीं, मैंने हर जगह सुपर सुपर लिख दिया, लेकिन मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं लिखा। और जो ये हमारा सुपर वाला मेथड होता है, इसको आपको क्या लिखना होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर लिखना होता है। जो बाहर लिखते हैं वो तो हम क्या लिखते हैं, सुपर डॉट मेथड लिखते हैं। तो मैं वही काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर, और इस चीज को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ हर जगह, उसको रिप्लेस कर देता हूँ सुपर से हर जगह। अभी ठीक है। क्लास एक्सटेंड वैल्यू इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर और नल, लाइन नंबर 19। ओके, मैंने यहाँ पे पी कैपिटल नहीं बनाया, पी कैपिटल, ठीक है। अभी देखो अब सब ठीक से काम कर रहा है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी बस मुझसे। अभी हम देखते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, जो हमारा ग्रैंड चाइल्ड वाली क्लास थी, उससे मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, या फिर मैं कोई इंस्टेंस बनाया, जिसका नाम था बेबी वन, ठीक है। और बेबी वन को मैंने लॉक करवा लिया। तो आप देखोगे इसके अंदर आपको मिलेगा फैमिली नेम जी जी फैमिली ब्लेम। तो आप देखोगे सबसे ऊपर था हमारा, ये क्या था हमारा, ये था हमारा, ये था हमारा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट की जो प्रॉपर्टी थी, वो किसके अंदर इनहेरिट हुई, वो हुई ग्रैंड पेरेंट के अंदर। फिर जो ग्रैंड पेरेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी थी, जो कि उसे मिली थी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट से, वो प्रॉपर्टी आ गई पेरेंट के अंदर। फिर पेरेंट से वो उसके अंदर आ गई चाइल्ड के अंदर, और फिर चाइल्ड से किसके अंदर आई, वो चाइल्ड से वो अंदर आई किसके, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड के अंदर आ गई, ठीक है। ऐसे करके आप इसको देख सकते हो, ये ऐसे बोलते हैं हम लोग एक इनहेरिटेंस चेन। मतलब कि क्या था, आपने एक क्लास बनाई, फिर आपने उस क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट कराया, फिर आपने एक और क्लास में इनहेरिट कराया, फिर आपने एक और क्लास में इनहेरिट कराया, फिर आपने एक और क्लास में इनहेरिट कराया, और आखिरी में क्या हुआ, जो ये पहली वाली क्लास थी, ये इनहेरिट हुई है इसमें, ठीक है। ऑफ कोर्स हम इसको डायरेक्टली इनहेरिट कर सकते थे, जो ग्रेट ग्रैंड वाली थी, लेकिन हमको हमने हमने क्या करा, हमने इनहेरिटेंस चेन देखने के लिए हमने ये वाला काम करा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेक इफ बेबी वन इज इंस्टेंस ऑफ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेते हैं, बेबी वन इंस्टेंस ऑफ, तो सबसे पहली क्लास कौन सी थी हमारी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। देखते हैं ये हमें क्या मिलता है, ट्रू या फॉल्स। तो देखोगे ये ट्रू मिल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें ट्रू क्यों मिल रहा है, जो मेरा बेबी वन है, इसको, जो मेरा ये बेबी वन नाम का ये जो मेरा इंस्टेंस है, इसको मैंने बनाया है अपनी ग्रैंड चाइल्ड क्लास से, ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड से बनाया मैंने, लेकिन जब मैंने देखा कि बेबी वन इंस्टेंस ऑफ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, क्या वो इसका इंस्टेंस है, तो उसने इसको ट्रू दिखा दिया। तो इनहेरिटेंस चेन में क्या होता है, अगर वो किसी भी उस चेन के अंदर आता होगा, ठीक है, वो क्लास उस चेन के अंदर आती होगी, तो वो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस चेन में होता है, क्योंकि क्या है, जो मेरी ग्रैंड चाइल्ड वाली क्लास है, वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है कहाँ से, चाइल्ड से, और चाइल्ड कर रही है ऊपर 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 ऊपर, ठीक है। फिर एक के बाद एक के बाद एक, और वो उस चेन के अंदर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए वो हमको ट्रू दिखा रहा है यहाँ पे। तो यही बात भी हमें ध्यान रखनी, जब हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, तो जो क्या है, आपका जो इंस्टेंस बन रहा है, वो दोनों ही क्लासेस के लिए या फिर तीनों क्लासेस के लिए
या फिर आपकी चेन के अंदर, आपकी इनहेरिटेंस चेन के अंदर जो जो क्लासेस आ रही हैं, अगर आप उनसे इंस्टेंस ऑफ देखोगे तो वो आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारी इनहेरिटेंस चेन के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करेंगे ओवरराइडिंग अ मेथड। तो वापस चलते हैं और इस सब कोड को मैं क्लीन कर देता हूँ, और अभी हम देखते हैं ओवरराइडिंग अ मेथड। इन जावास्क्रिप्ट यू कैन ओवरराइड अ मेथड बाय रीडिफाइनिंग इट इन द चाइल्ड क्लास। हियर इज अ एग्जांपल दैट डेमोन्स्ट्रेट मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो जल्दी से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कोड लिख लेते हैं, ये वाला जो सेम कोड लिख रहा हूं मैं। मुझे क्लास बनानी है कार नाम की, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, उसमें है मेरा कार नेम और है साथ में कार नंबर। और फिर जल्दी से मैं दो प्रॉपर्टी बना दूंगा इसको यूज करके, दिस डॉट कार नेम इक्वल टू कार नेम, दिस डॉट कार नंबर इक्वल टू कार नंबर। ठीक है, ये हो गई मेरी पहली क्लास। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक मेथड है मेरा जिसका नाम है सुपर स्पीड। मेथड का नाम है सुपर स्पीड, और इसके अंदर मेरे पास दो कंसोल लॉग हैं। इसके अंदर मेरे पास दो कंसोल लॉग हैं। पहले वाले में क्या लिखा है, नॉर्मल कार, और दूसरे वाले में लिखा है नो सुपर स्पीड। ये हो गई मेरी पहली क्लास। अभी मैं आता हूँ दूसरी क्लास जिसका नाम है सुपर कार। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, दिस डॉट सुपर कार नेम, और इसके आगे लिख दूंगा सुपर कार नेम। और फिर मैं एक और बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा दिस डॉट सुपर कार मॉडल, और इसके आगे लिख दूंगा सुपर कार मॉडल। तो यहाँ पे मैंने दो वो बना दी, क्या बोलते हैं इसको, दो प्रॉपर्टीज बना दी। अभी समझते हैं मैंने क्या क्या करा। ये सुपर कार, ठीक है, देखते हैं कि अभी 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 मैंने क्या करा। थोड़ा सा क्लीन करते हैं, अब देखते हैं। मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम था कार। ठीक है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसके अंदर की मेरे पास दो पैरामीटर है, एक का नाम है कार नेम, एक का नाम है कार नंबर। और उन्हीं को मैंने क्या करा, उनसे मैंने दो प्रॉपर्टी बना ली, एक का नाम है कार नेम, एक का नाम है कार नंबर। और जो मेरी कार क्लास है उसके अंदर मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है सुपर स्पीड। ठीक है, और ये बताता है कि जो मेरी नॉर्मल कार है, तो देखो यहाँ बता रहा है नॉर्मल कार और नो सुपर स्पीड। ठीक है, मेरे पास एक और दूसरी कार है, मेरे पास एक दूसरी क्लास है जिसका नाम है सुपर स्पीड, और उसके अंदर भी मेरा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिए। फिर उसके अंदर मैंने दो दो प्रॉपर्टीज बनाई है, एक है सुपर कार नेम, एक है सुपर कार मॉडल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुपर कार नेम, सुपर कार मॉडल। ठीक है, अभी हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर क्या हो कि अगर मेरे पास पहले से एक फंक्शन है मेरी पेरेंट क्लास के अंदर, और अगर मुझे उसको चेंज करना है, ठीक है, तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे, हम उसको रीडिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसके बीच में इनहेरिटेंस क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सटेंड्स और पेरेंट क्लास का नाम जो कि है कार। ठीक है, और जो मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके अंदर मुझे सुपर लिखना पड़ेगा। और मैंने बताया था सुपर के अंदर क्या करना पड़ता है, जो पेरेंट क्लास होती है उसके जितने भी पैरामीटर है उन्हें कॉपी करो और लाके पेस्ट कर दो सुपर के अंदर। ठीक है, सुपर कार नेम, सुपर कार नेम, सुपर कार मॉडल। ठीक है, और अभी आप क्या करो, जो आपने यहाँ नीचे कॉपी पेस्ट करे हैं उसको भी आप कॉपी करो और यहाँ लाके पेस्ट कर दो और यहाँ लाके कॉमा दे दो। तो अभी क्या है, हमारा इनहेरिटेंस हो चुका है।
तो सुपर कार नेम, अच्छा मैंने यहाँ पे दिस लगा दिया गलती से, तभी मैं कहूँ कि ये लाइट ब्लू क्यों हो रहा है। ठीक है, मैंने अपनी मिस्टेक ठीक कर ली, आगे बढ़ते हैं। आप क्या कर सकते हो ना, आप इनको सेम नाम से ही बना सकते हो। आप प्रॉपर्टी और जो उसकी वैल्यू है, यहाँ पे आप देखोगे सुपर कार नेम और सुपर कार नेम, तो आप दोनों को एक साथ भी बना सकते हो। ये क्या करेगा, जैसे ही लिखेगा दिस डॉट ये, तो ये क्या करेगा, दिस डॉट सुपर कार नेम से क्या करेगा, सुपर कार नेम नाम से एक सुपर कार नेम नाम की एक प्रॉपर्टी बना देगा। तो ये चीज आप सेम भी ले सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा मेथड है हम उसको ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, चलते हैं लिखते, एक्चुअली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, बस सुपर कार, और यहाँ नीचे लिख दूंगा सुपर कार स्पीड। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। इसमें क्या होता है, आपकी पेरेंट क्लास के अंदर आपका एक फंक्शन, एक मेथड होता है। ठीक है, उसी नाम से आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी एक मेथड होता है। तो जब आप उसको क्या करते हो, रीडिफाइन कर देते हो, मतलब सेम नाम से एक और मेथड बना देते हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इसका नाम है सुपर स्पीड, और यहाँ पे भी इसका नाम है सुपर स्पीड। तो मैंने इसे क्या करा, मैंने इसको दोबारा से डिफाइन कर दिया। तो अभी क्या होगा, जो आपका नया वाला आपने जो डिफाइन करा है ना चाइल्ड क्लास में, अब आपका वाला मेथड होगा, और जो आपका पहला वाला मेथड है वो आपका इरेज हो गया होगा। ठीक है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट कार वन इक्वल टू न्यू कार, और इसके अंदर मुझे बहुत सारे पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहले कार नेम, उसको मैं लिखूंगा BMW, नॉर्मल लिखूंगा, कार नेम में नॉर्मल कार। फिर लिखना है मुझे कार नंबर जो कि है 1119। फिर मुझे लिखना है कार, सुपर कार नेम, सुपर कार का नाम है सुपर BMW। फिर मुझे लिखना है सुपर कार मॉडल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेसिंग मॉडल। इसे सेव कर लेते हैं, मेरे पास 4 पैरामीटर, 4 आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब मैं लॉक करा लेता हूँ अपने कार वन के इंस्टेंस को। अभी जाके देखते हैं, अभी आप देखोगे तो ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इनहेरिटेंस काम नहीं कर रहा क्या? कार नेम देखते हैं एक बार, नॉर्मल कार, ठीक है काम कर रही है सब चीज़ें। तो यहाँ पे अभी हम देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, कार नेम जो कि है नॉर्मल कार, और क्या है, कार नंबर जो कि है 1119। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, आ, अभी अभी क्या है, हमने जो देखो फंक्शन को हमने क्या करा, दोबारा से लिख दिया। तो अभी उस मेथड को हम देखेंगे, डॉट सुपर स्पीड, और अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अभी जाके मैं देखूंगा, देखोगे नॉर्मल कार नो सुपर स्पीड, ये मुझे ऐसा क्यों दिखा रहा है? लेट मी चेक, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। सुपर स्पीड मेथड को दोबारा से डिफाइन कर दिया, बट ये स्टिल मुझे पुराना वाला क्यों दिखा रहा है? ओके लेट मी चेक। ठीक है, तो मुझे अपनी गलती पता चल गई है। तो मैं गलती एक्चुअली स्टार्टिंग में समझ गया था कि जो मेरी गलती है, जब मैंने ऑब्जेक्ट को लॉक करवाया था अपने इंस्टेंस को, तो मैंने यहाँ पे देखा था, देखो मुझे सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, और मुझे यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ नहीं मिल रही हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो वो मुझे इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि जो मैंने इंस्टेंस बनाया है वो मैंने कार से बना दिया, जो कि मेरा पेरेंट क्लास है, और मुझे किससे बनाना था, मुझे चाइल्ड से बनाना था जो कि है मेरी सुपर कार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुपर कार, अभी मैं इसे सेव करूंगा। अभी मैं जाके देखूंगा तो देखो मुझे चारों की चारों प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है, और जो मेरी 2 प्रॉपर्टी हैं वो मेरी क्या है, मेरी पेरेंट क्लास से मुझे मिली है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएंगी कार नेम नॉर्मल कार, कार नंबर जो कि हमने दिया था, सुपर कार मॉडल जो कि है रेसिंग, और ये आपका सुपर कार नेम जो कि है सुपर BMW। ठीक है,
अभी आप इसका जो मेथड देखोगे ना डॉट लगा के, जो हमने सुपर स्पीड वाला मेथड लिखा था, अभी आप देखोगे अगर वो आपको मिलेगा सुपर कार और सुपर कार स्पीड। तो अभी अभी हमने क्या करा, हमने जो हमारी पेरेंट क्लास थी, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, पेरेंट क्लास जो आपकी ये सुपर कार थी, इसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड आ गए, मतलब ये सब कुछ आ गया। ये दिस डॉट कार नेम आ गया, दिस डॉट कार नंबर आ गया, और फिर जो आपका सुपर स्पीड वाला जो आपका मेथड था वो भी आ गया। लेकिन फिर आपने क्या करा, आपने सुपर स्पीड को दोबारा से डिफाइन कर दिया। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरराइडिंग अ मेथड या मेथड ओवरराइडिंग। तो इसमें क्या होता है, जो आप बाद में लिखते हो, जो अपनी आप चाइल्ड क्लास में लिखते हो, वो रिप्लेस कर देता है जो आपके पहले वाला मेथड है। इसीलिए क्या है, अभी ये वाला मेथड इसके अंदर बन चुका है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग या ओवरराइडिंग अ मेथड। बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, आपको जो आप जो मेथड लिख रहे हो, आपको उसको बस दोबारा से लिखना है और कुछ नहीं, और तो बस इसमें सिर्फ इनहेरिटेंस का काम है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड के बारे में। तो जल्दी से पहले मैं ये क्लीन कर दूं, इसे सेव कर देता हूं, और अब देखते हैं स्टैटिक मेथड। तो जावास्क्रिप्ट में स्टैटिक मेथड क्या होते हैं? इन जावास्क्रिप्ट a static method is a method that belongs to a class rather than an instance of that class. Static methods are called directly on the class itself rather than on an object created from the class. They are useful for defining utility function or operation that are not dependent on any specific instance of the class. Static class methods are defined on the class itself. You cannot call a static method on an object, only on an object class. तो इससे पहले हम ये पूरी कहानी समझे कि इसमें क्या क्या है, जल्दी से हम पहले एक क्लास बना लेते हैं। ये जो मैं एग्जांपल दे रखा है हम उसी को ले रहे हैं। हम एक क्लास बनाएंगे, जिसका नाम है सर्वर लॉजिक, और इसके अंदर बनाऊंगा मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और फिर यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट सर्वर नेम जो कि है फायरबेस, और फिर लिखूंगा सर्वर लोकेशन। ओके, मैंने यहाँ पे गलती से डॉट की जगह कॉमा लगा दिया, यहाँ पे लिखूंगा सर्वर लोकेशन, और सर्वर लोकेशन में मैं कोई रैंडम सी जगह लिख दूंगा जैसे कि रशिया, ठीक है। और फिर इसके अंदर ही मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम होगा रन सर्वर, और इसके अंदर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग रनिंग सर्वर लॉजिक, और नीचे लिखूंगा सर्वर इज रनिंग, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं इससे क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा जिसका नाम मैं दूंगा रिक्वेस्ट वन न्यू सर्वर लॉजिक, और इसके अंदर कुछ मुझे पैरामीटर पास नहीं करना इसलिए खाली छोड़ देता हूँ, और इसको मैं लॉक करवा लेता हूँ अपने जो मेरा इंस्टेंस बना है इससे, जो कि है रिक्वेस्ट वन। अभी हम देखेंगे तो देखो हमारा सर्वर लोकेशन है उसके अंदर, और सर्वर नेम है, ठीक है। और आप देखोगे तो ये क्या है, रन सर्वर उसका एक मेथड है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो स्टैटिक मेथड है, तो देखो इससे इसके नाम से पता चल रहा है स्टैटिक मेथड, मतलब कि किसी मेथड को जो स्टैटिक बना दे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी मेथड से पहले आपको एक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है स्टैटिक, ठीक है। जैसे ही आप किसी मेथड से पहले लगाओगे स्टैटिक, तो जो वो मेथड है वो स्टैटिक मेथड हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड जो होता है वो सिर्फ आप क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो, आप उसको क्लास के बाहर जो आप इंस्टेंस बना रहे हो उस पर आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ोगे, स्टैटिक क्लासेस मेथड्स आर डिफाइंड ऑन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है, क्लास के अंदर उन्हें डिफाइन करते हैं। यू कैन नॉट कॉल अ स्टैटिक मेथड ऑन अ ऑब्जेक्ट, ओनली ऑन ऑब्जेक्ट क्लासेस।
अगर मैं ये करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे देखोगे आप रिक्वेस्ट वन डॉट रन सर्वर, ऐसा अगर मैं सेव कर देता हूँ, अभी आप देखोगे मुझे एरर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। आप स्टैटिक मेथड को क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको सिर्फ क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी कि हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी बात है हमारे स्टैटिक मेथड के बारे में, कि आप स्टैटिक मेथड है उसको आप सिर्फ क्या कर सकते हो, इसके अंदर ही यूज कर सकते हो, जो हमारा क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे वही है, स्टैटिक है। स्टैटिक से क्या होगा, ये जो मेथड है, ये मेथड स्टैटिक हो जाएगा और सिर्फ क्लास के अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हो, क्लास के बाहर आप इसे यूज नहीं कर सकते। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक प्रॉपर्टी, लेकिन जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है वो बहुत अभी न्यू है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे स्टैटिक प्रॉपर्टी के बारे में लिखा भी है, static properties are new and not used widely. Static property are not yet supported in JavaScript. However, there is a discussion and proposal for adding static properties to the language in the future. ठीक है, तो अभी ये जो स्टैटिक मेथड है वो तो काफी टाइम से लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा यूजफुल, अभी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके बाहर आके आपको लिखना पड़ेगा स्टैटिक, और जैसे कि मैं दे देता हूँ सर्वर यूआरएल, ठीक है। अभी आप देखोगे तो यहाँ कहाँ से आ रहा है, ओके, ठीक है, हमारी एक क्लास बन चुकी है। और देखोगे आप इसके, आप देखोगे जो आपको स्टैटिक मेथड आपको दिखेंगे भी नहीं कहीं, आप उनको देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हाँ, तो अभी हम देखेंगे कि डॉट लगा के क्या हम उसको सर्वर यूआरएल को क्या हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देखोगे इसका आंसर है नहीं, उसको भी हम यूज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हम क्लास के अंदर उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम क्लास के बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं मैं, जैसे कि क्या ये चीज काम करेगी, दिस डॉट दिस डॉट सर्वर यूआरएल, और फिर हम कॉल करते हैं, ओके, रन सर्वर को मैं नहीं कर सकता। अच्छा, अभी के लिए स्टैटिक हटा देता हूँ मैं 2 मिनट के लिए। देखो वो मुझे यूज नहीं करने दे रहा, देखो उसने अनडिफाइन कर दिया उसे, सर्वर इज रनिंग, उसने उसको अनडिफाइन कर दिया। उसका क्या मतलब है, आप उसको कहीं यूज ही नहीं कर सकते। जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी से पहले स्टैटिक लगाओगे, या किसी प्रॉपर्टी से पहले आप स्टैटिक लगा दोगे किसी मेथड से पहले, तो क्या कर सकते हो, आप उसको ना बाहर यूज कर सकते हो ना आप उसको अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक मेथड। मैं इसको फिर से सेम कर देता हूँ कोड को, और ये चीज मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप, जो आपके स्टैटिक मेथड है, जैसे कि रन सर्वर है, अगर आप उसको रन करने का ट्राई करोगे तो आपको एक एरर मिल जाएगा। और जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा न्यू है, ठीक है, अगर आप उसको भी ट्राई करोगे तो आपको वो भी नहीं मिलेंगी, ठीक है, देखो नहीं मिल रही है हमें। तो ऐसा होता है हमारा स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, तो ये हमारा यूजफुल क्यों होता है, दे आर यूजफुल फॉर डिफाइनिंग यूटिलिटी फंक्शंस और ऑपरेशन दैट आर डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। अलग अलग तरीके से हमारा ये यूज हो सकता है। मान लो कि आप कोई चीज़ है, आप किसी बाहर के इंसान को नहीं दिखाना चाहते, और आप चाहते हो सिर्फ आप क्लास के अंदर ही उसे यूज करो, क्लास के बाहर आप उसको यूज ना करो। जैसे कि मान लो आप कोई बैंकिंग ऐप बना रहे हो, और जो डिपॉजिट वाला है या फिर जो मनी इंक्रीज करने वाला है, वो चाहते हो आप सिर्फ क्लास के अंदर रहें और क्लास के अंदर से इंक्रीज हो, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो स्टैटिक मेथड का, और इसके डिफरेंट डिफरेंट यूज है हमारे स्टैटिक मेथड के। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गेटर एंड सेटर के बारे में, ठीक है। तो इसको पहले मैं क्लीन कर देता हूँ, और अब देखते हैं हमारे को पीडीएफ में कि क्या लिखा है गेटर एंड सेटर के बारे में। तो इन जावास्क्रिप्ट, getter and setter methods are used to define object property with custom behavior. They allow you to control how a property is accessed and modified.
हेयर हाउ यू कैन यूज गेटर एंड सेटर मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। पहले बात करेंगे गेटर के बारे में, फिर बात करेंगे सेटर के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये क्लास बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और लिख देता हूँ फ्लाइंग ऑफिसर। इसके अंदर बनाता हूँ एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसमें देता हूँ fn जो कि है फुल नेम, दिस डॉट फुल नेम, और इसे देता हूँ fn। और इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम होगा गेट, जिसका नाम होगा गेट नेम। और इसके अंदर मैं लिखूंगा रिटर्न दिस डॉट फुल नेम डॉट टू अपर केस। और अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और अभी हम देखते हैं हम क्या करेंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट ऑफिसर 1 इक्वल टू न्यू फ्लाइंग ऑफिसर, और उस फ्लाइंग ऑफिसर का नाम जो कि है पायलट ब्लेम। और मैं लॉक करा लूंगा अपने ऑफिसर 1 को। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे पास। तो अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या करा, अरे मैंने वो बंद कर दिया। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोगों ने क्या करा। मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम था फ्लाइंग ऑफिसर। ठीक है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया जिसमें कि मैंने पैरामीटर पास करा fn, और मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी जो कि है मेरी fn नाम से। ठीक है, दिस डॉट फुल नेम fn। फिर मैंने उसके अंदर एक मेथड बनाया जिसका नाम था गेट नेम। ठीक है, गेट नेम में मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे दिस डॉट फुल नेम, इससे मुझे क्या मिलेगा, जो मेरा नेम है, जो मैं नेम पास करूंगा fn में, डॉट टू अपर केस, मतलब कि मैं जो भी उसमें कैपिटल में पास करूंगा वो मुझे स्मॉल में मिल जाएगा, लेकिन मुझे वो सिर्फ तभी मिलेगा जब मैं डॉट गेट नेम में क्लिक करूंगा। और फिर मैंने उसको एक ऑफिसर 1 नाम से मैंने एक इंस्टेंस बनाया और उसको मैंने लॉक करवा लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा आ रहा है फुल नेम जो कि है पायलट ब्लेम। ठीक है, अगर मैं इसमें डॉट लगाऊं और लिखूं मैं गेट नेम, जो कि एक मेथड है मेरा भी, तो मैं देखूं मुझे क्या मिलेगा, जो मेरा जो मैंने नाम पास करा है वो मुझे कैपिटल में मिलेगा, मतलब कि जो कि टू अपर केस मेरा काम कर रहा है। वापस चलते हैं, अब देखते हैं कैसे हम गेटर मेथड का यूज कर सकते हैं। तो गेटर मेथड का नाम से पता चल रहा है कि आपको इससे क्या कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यू आप इससे ले सकते हो। गेट का मतलब क्या होता है, लेना। ठीक है, a getter method is used to retrieve the value of a property. It is defined using the get keyword followed by the method name and an empty set of parentheses. आपको क्या करना है, किसी भी मेथड को गेट करने के लिए उस में, जैसे अभी क्या था, हमने स्टैटिक लिख दिया था उससे पहले। ठीक है, उससे क्या हुआ था, उसको आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते, फिर बाहर यूज नहीं कर सकते, क्लास के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। अब गेट में क्या, आपको गेट लिखना है और फिर आपको स्पेस बार देना है, बस। ये हो गया आपका गेट मेथड। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये कि आप इसको बिना पैरेंथेसिस के आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अभी आप देखोगे डॉट गेट नेम लिखोगे, अभी आप जाके देखोगे तो भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो जब भी आप गेट लिखते हो, ठीक है, गेट से क्या होता है, आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, तो जब भी आप गेट यूज करते हो किसी भी मेथड के साथ, तो आपको जब भी उसको एक्सेस करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। आप पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही हो रहा है कि मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाया, तो देखो मुझे यहाँ पे वो तब भी मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेटर के बारे में। तो सेटर के नाम से पता चल रहा है ये कुछ वैल्यू को सेट करता होगा। गेट से क्या, गेटर से क्या होता है, वो कुछ वैल्यूज हमें गेट मिलती है, मतलब कि कुछ वैल्यू हमें मिलती है। सेटर क्या करता है, कुछ वैल्यू को सेट कर देता है। देखते हैं इसके बारे में। अ सेटर मेथड इज यूज्ड टू सेट द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। इट इज डिफाइंड यूजिंग अ सेट कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। तो जो हमारा सेट मेथड है, सबसे पहले मैं उसे लिख देता हूँ सेट नेम, इसके अंदर n पास कर देता हूँ और क्या करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे दिस डॉट फुल नेम इक्वल टू n। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा इस मेथड को हमें
सेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मेथड से पहले आके लिखना पड़ेगा सेट। और जैसे हम लोग कीवर्ड लगाते हैं किसी भी उससे पहले, उससे पहले जैसे कि गेट से पहले लगा रहे थे, और जो स्टैटिक मेथड उससे पहले हम लगा रहे थे, वैसे ही स्टैटिक होता है, वैसे ही गेट होता है और वैसे ही सेट होता है। सेट क्या करता है, सेट आपकी कुछ प्रॉपर्टी को सेट करता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा जो मेरा ऑफिसर वन है, ऑफिसर वन डॉट सेट नेम, ठीक है, इक्वल टू, इस बार लिख दूंगा मैं पायलट ब्लेड, ठीक है। अभी आप जाके देखोगे तो जो आपको नाम मिलेगा वो आपको मिलेगा पायलट ब्लेड, ठीक है। तो हमारा जो सेटर होता है वो क्या करता है, आ सेटर मेथड इज यूज्ड टू सेट द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या करता है, किसी वैल्यू को सेट करने के लिए, उसके नाम से पता चल रहा है, जो सेटर है उसके नाम से पता चल रहा है वो कुछ वैल्यू को सेट करता होगा, ठीक है। तो वो क्या वैल्यू सेट कर रहा है वो हमारे फुल नेम को सेट कर रहा है, ठीक है। उससे पहले आपको आपको जो आपका मेथड है उससे पहले आपको सेट लिखना है, और आपका जो क्या है मेथड जो आपका सेट हो जाएगा। फिर आपको अपने इंस्टेंस का नाम लिखना है, डॉट लगा के सेट नेम लिखना है जो कि इस मेथड का नाम है, और फिर इक्वल टू में आपको वो नाम दे देना जो कि आप सेट करना चाहते हो फुल नेम में। तो अभी आप देखोगे जो आपको मिलेगा वो आपको मिल रहा है पायलट ब्लेड, क्योंकि आपने यहाँ पे यूज कर लिया है सेट मेथड को। तो ऐसा होता है हमारा सेट मेथड, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ ली, अभी अभी हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ ली। एक है हमारा स्टैटिक, तो अभी अभी हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ ली। एक था हमारा स्टैटिक, एक था हमारा सेट, एक था हमारा गेट। स्टैटिक क्या करता है, स्टैटिक किसी भी मेथड को स्टैटिक बना देता है, इसका मतलब कि आप उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज नहीं कर सकते फिर, ठीक है। सेट क्या करता है, गेट गेट क्या करता है, कोई भी वैल्यू आपको लेने के लिए, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू आपको लेनी है तो आप उस मेथड से पहले लिख दोगे गेट, और वो गेट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उस मेथड को जब भी आप कॉल करोगे तो आपको उसका पैरेंथेसिस का यूज नहीं करना है। सेटर क्या करता है, वो वैल्यू को सेट कर देता है, ठीक है। आप क्या करोगे, किसी भी मेथड से पहले सेट लिख दोगे, और फिर उसको ऑब्जेक्ट को कॉल कराओगे, और फिर ऑब्जेक्ट पर डॉट लगा के लिख दोगे, और फिर इक्वल टू में जो भी आप वैल्यू को सेट करना चाहते हो, ठीक है। ऐसे हम करते हैं सेटर का यूज। तो ये हो गया हमारे सेटर गेटर और सब कुछ, ये हो गया हमारे स्टैटिक, सेटर और गेटर। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन।